खट्टर सरकार ने पानी की तोप की बौछार की थी, उससे ठंड के कारण हमारे किसानों की जान गई है। और भारत का टनल बनाने का ठेका, देश के साथ गद्दारी और चीन को ठेका देने वाले मोदी सरकार के खिलाफ जांच बिठाओ। मोदी सरकार को यदि रहना है तो 3 कानून को हटाना पड़ेगा। लोकतंत्र की आत्मा है बोबड़े साहब, ना कहने की आजादी। अगर आप ये कहते हैं कि हमको ना कहने की आजादी नहीं है, तो आप भी लोकतंत्र की आत्मा की उसी तरह हत्या कर रहे हो। और कहाँ जाए हम चीन की सरकार के पास जाएंगे क्या? बांग्लादेश में जाएंगे क्या? जन हत्यारे होने के नाते ये गुजरात में हत्याएं करवा कर 7-8 हजार आदमी मरवा कर यहाँ बैठे हैं। इनका काम ही है डिवाइड एंड रूल। अरे पान पूजे हरी मिले, मैं पूजू पहाड़, ताकि ये तक्की बनी पीस खाए संसार। ये नहीं आएंगे अब और लंबे समय तक नहीं आएंगे। अरे गांधी को गोली मारने वाले, मरवाने वाले मोदी मैं जी नहीं कहूँगा। अरे ये तारे के लिए जी कहना बहुत जुल्म की बात है। इसलिए जो है अंबानी की औरत का हाथ पकड़ रखे, उससे हाथ मिला रहे अंबानी की औरत से। अरे ये संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति, और अंबानी इसके कंधे पर हाथ रख रहे। लोकतंत्र डे पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। अरे अदानी, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय लगातार जो बातें चल रही किसान को लेकर, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट भूपेंद्र रावत जी मौजूद हैं। उनके साथ शिक्षक और लेखक नटखट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है भूपेंद्र जी, जिस तरीके से किसानों की बात को कहा जा रहा है कि ऐसा दबाया जा रहा है, हम इस चीज को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दिया है, तमाम ऐसी व्यवस्था जो अब ऐसे लगता है कि सवाल उठना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस चीजों को? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ देव, आपके माध्यम से देश और दुनिया के करोड़ों लोगों को, कि जिस तरीके से गांधी जी का अहिंसा का हथियार लेकर के, अवज्ञा आंदोलन को लेकर के, और तीसरी महत्वपूर्ण बात जिस प्रकार अशफाक उल्लाह खां, शहीद आजम भगत सिंह है ना, और बिस्मिल्लाह अपनी जान हथेली पर लेकर के चल रहे थे, इन दोनों प्रकार के मार्ग पर हमारा किसान आंदोलन अहिंसक तरीके से आज 47 दिन पूरा करके 48 दिन में प्रवेश कर चुका है। एक बात जो आपने कहा किस रूप में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी और उनके सहयोगी बेंच में शामिल जजों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये कमेटी बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पहले यह फैसला 1 दिसंबर की बैठक में मोदी सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बता चुके थे, हमने खारिज कर दी। कमेटी का मतलब ही क्या होता है? ये कानून असंवैधानिक तरीके से बना हुआ है। इस कानून के तहत 3 बड़ी बातें हैं। हमारे देश की खेती किसानी और हमारे देश के खाद्यान्न को राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र है। ये हमको मंजूर नहीं है। मैं एक बात बताइए, पहली बात, एक बात सुनिए भूपेंद्र जी, आप इस कमेटी से खुश हैं या नहीं, ये बताइए। नहीं, मैं एक मिनट, वो कमेटी क्या तय करेगी? जस्टिस अपने बोबड़े कह रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या कमी है। हम एक बात बताना चाहते हैं कि इस समय आज के युग में, मैं 2-3 पहले बातें करते हैं। जस्टिस बोबड़े कहते हैं हम कमेटी बनाएंगे, हमें कमेटी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जस्टिस बोबड़े की बेंच कहती है कि यहाँ कोरोना का जो दिशा निर्देश उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 48 दिन हो गए बोबड़े साहब, हमारे दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर, देश के अलग अलग राजधानी की तरफ आने वाले 8 जगह हमारे धरने चल रहे हैं। पिछले 48 दिन में कोरोना का कोई मामला नहीं हुआ। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो बैठे किसान हैं, दादा दादी के साथ में उनके बेटा बहू और पोता पोती भी है, बेटी और दामाद के साथ में ध्योता और ध्योती भी है। तो जरा जज साहब, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे किसान इस देश में 3 काले कानून खत्म कराने के लिए, और एक बड़ी रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से 45 लाख करोड़ का नुकसान भारत के किसान झेल चुके सिर्फ 10 सालों में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर खरीद का कानून बने और 3 जो काले कानून इसे वापस किया जाए। क्या हमारे देश के किसान अपने पूरे परिवार के सहित आत्महत्या करने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ, अगर कोरोना होता? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 48 दिन में एक भी कोरोना का मामला उजागर नहीं हुआ। जिन किसानों की जान गई, एक जो मोदी सरकार के इशारे पर खट्टर सरकार ने पानी की तोप की बौछार की थी, उससे ठंड के कारण हमारे किसानों की जान गई है। दूसरी बात जान इसलिए गई कि तापमान बहुत नीचे आया।
तीसरी बात, जान इसलिए गई हमारे किसानों की कि कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे इस नालायक सरकार ने हमारे किसानों के रास्ते रोके हुए हैं। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा आती है कि रास्ते रोके हुए, हमारी सरकार, हमारे किसानों ने रास्ता नहीं रोका। बोबड़े साहब ये सारे रास्ते मोदी सरकार ने रोके हुए हैं। हमारे किसानों की बहुत साफ मांग है, अदालत को बीच में आना ही नहीं चाहिए। नहीं, सुनिए पहले सुनो, कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। कानून बनाए अवैध तरीके से, गलत कानून, असंवैधानिक तरीके से मोदी सरकार ने, और देश के किसान सरकार से मांग कर रहे हैं वो काले कानून वापस लिए जाए। इसमें कोर्ट की भूमिका कहां से आती है? सुप्रीम कोर्ट आपके लिए तैयार है ना? देखिए, हमारे लिए तैयार। 1 दिसंबर को कमेटी बनाने के लिए जो हमारे किसानों की बैठक थी विज्ञान भवन में, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं कमेटी बनाते हैं, और वही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एक एक मुद्दे पर आप बात कीजिए। हम 3 बातें कहना चाहते हैं बोबड़े साहब। एक, हमारे देश में जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1955 में विशेष वस्तु अधिनियम आया था। आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या कमेटी बनाएंगे आप उसके लिए? अवैध जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा था, ये देश के किसान उपभोक्ताओं के पक्ष में था। इसको हटा करके और आप कानूनी तौर पर इस देश में जमाखोरी कर रहे हैं, इसके लिए कमेटी की कोई जरूरत नहीं है बोबड़े साहब। दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर आप चलिए हमारे साथ, पंजाब में जब फसल ज्यादा होती है आलू की, तो पेप्सी वाला कड़ा लेके आता है। जो आलू कड़े में पार नहीं होता उसको भी छोड़ देता है, और जो कड़े में आसानी से घुसता है उसको भी छोड़ देता है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहां धान के सैंपल फेल हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अनुबंध पर ठेकेदारी व्यवस्था के तहत हमारे देश के किसानों को बंधुआ बनाने का षड्यंत्र है, ये हमको मंजूर नहीं है। और तीसरी बात, अभी मुकेश अंबानी ने हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट में दिया एफिडेविट कि हमारी कोई खरीद हम नहीं करते हैं, और कर्नाटक में 82 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा कीमत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के रेट से 82 रुपए फालतू देकर के धान की खरीद कर रहा है मुकेश अंबानी। अब मुझे बताइए कि जब आप फसलें मंडी के बाहर खरीद लोगे तो मंडी में कौन बेचने जाएगा, और मंडी में, खाली मंडी में आरती क्या करेंगे? और जब मंडियां बंजर हो जाएंगी तो जिस नालायक ने चिड़ियाघर बेच दिया, लाल किला बेच दिया, LIC बेच दिया, रेलवे लाइन बेच दी है, और हमारे देश के नवरत्न बेच दिए, वो 6900 मंडियों की जमीन बेचेगा। BSNL भी बेच चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बोबड़े साहब, अगर कमेटी बनानी है तो बनाइए कमेटी। लाल किला क्यों बिका, रेलवे क्यों बिका, LIC क्यों बिका, हमारा BSNL क्यों बिका, हमारे नवरत्न क्यों बिके, हिंदुस्तान रिफाइनरी 35,000 करोड़ का लाभ देती है प्रतिवर्ष, वो क्यों बिका? कमेटी बिठाओ। गलवान घाटी में 15 जून को 20 जवानों की शहादत के बाद चीन की कंपनी का जो टनल का ठेका रद्द किया था, 57 किसानों की शहादत के बाद मोदी सरकार ने देश का गद्दारी करके चीन को वो ठेका क्यों दिया? आप कमेटी बिठाओ। आपका ऑर्डर है 17 दिसंबर का कि किसानों पर बल प्रयोग नहीं होगा। 3 जनवरी को जिस दिन ये बात खुली अखबार में, जागरण में के माध्यम से, कि चीन को ठेका दे दिया, शाहजहांपुर में 200 से ज्यादा आंसू गैस के बम हमारे किसानों पर खट्टर सरकार ने बरसाए हैं। जांच बिठाने इसके लिए बिठाओ, जांच बिठाने इसके लिए बिठाओ। कोरोना काल में जब उद्योग और व्यापार, होटल और बाजार और सरकारें और पोर्ट, पूरा कोर्ट, जज साहब आप भी पिंजरे में कैद थे, तब देश को बचाने वाला किसान, एकमात्र उद्योग बंद हो गए, व्यापार चौपट हो गए, रेल खत्म हो गई, बैंक खत्म हो गए, और कोर्टों पर 27 लाख वकील भिखारी की तरह पोजीशन में पहुंच गए। 15,90,000 हॉकर वेंडर्स रो रहे रेलवे स्टेशनों पर, रेल नहीं चल रही है। 14,445 रेल चलती थी मुश्किल रोजाना, अब चल रहे, अब 200 मील रेल चल रही है। 14,200 से ज्यादा रेलों पर आवागमन बंद हो गया। जांच इसकी बिठाओ। कोरोना के नाम पर 27 लाख करोड़ का नुकसान देश को हुआ, जांच इस पर बिठाओ। नोटबंदी के कारण पहले बार 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, इस पर जांच बिठाओ। टैक्स पद्धति बदलने से 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, इस पर जांच बिठाओ। असंगठित क्षेत्र में 24 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, इस पर जांच बिठाओ। और कोरोना में ताला लगाया, 12 करोड़ लोगों की रोजी रोटी चली गई। जवान मजदूर जब चल रहे थे, पैरों से खून टपक रहा था, और गर्भवती महिलाओं ने खुले आसमान में बच्चे पैदा किए, जांच इस पर बिठाओ। और भारत का टनल बनाने का ठेका, देश के साथ गद्दारी और चीन को ठेका देने वाले मोदी सरकार के खिलाफ जांच बिठाओ, इस पर जांच मत बिठाओ। ये 3 काले कानून है। हमारे किसानों ने कह दिया मोदी सरकार को यदि रहना है तो 3 कानून को हटाना पड़ेगा, और मोदी सरकार को जाना है
तो 3 कानून को नया सरकार को बनाना होगा। और दूसरी बात, हम सम्मान करते हैं संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सरकार और किसान के बीच में नहीं आना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बोबड़े साहब 45 लाख करोड़ का नुकसान 10 साल में हमारे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से हुआ, जांच इसकी बिठाओ। और ये नालायक 17 रुपए रोज के भीख दे रहा है किसानों को और 45 लाख करोड़ का नुकसान बिठा रहा है, इसका जांच बिठाइए। आप ये जांच मत बिठाइए असंवैधानिक तरीके से बने हुए, जिसके लिए हमारे, मैं ये कह सकता हूं, हमारे देश का कृषि, खेती किसानी करने वाले और खाद्यान्न को कंपनियों के हाथ गिरवी रखने वाले, आज आजादी के जंग में गोरों की मुखबिरी करने वाले और अब चीन के टुकड़ों पर पलने वाले संघ परिवार जो है देश को गुलाम बनाने जा रहा है, ये हमको मंजूर नहीं है। देश को गुलाम बना रहा है। नहीं, मुझे एक सवाल, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि देश को गुलाम बना रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है किसानों के पक्ष में आया है? आपने कहा पक्ष में आया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आंदोलन करने का हमारा अधिकार है, लोकतंत्र की आत्मा है बोबड़े साहब, ना कहने की आजादी। अगर आप ये कहते कि हमको ना कहने की आजादी नहीं है, तो आप भी लोकतंत्र की आत्मा की उसी तरह हत्या कर रहे होते। जिस तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र में संविधान की आत्मा है, धर्मनिरपेक्षता, और उसकी आत्महत्या करके हमारे देश में धार्मिक आधार पर नागरिक देने का काला कानून लाया गया, समझ लीजिएगा। तो आपने संविधान की आत्मा की हत्या करके सीए लाए और आप कह रहे हैं कि ना कहने की आजादी वो तो थी हमारी, सुप्रीम कोर्ट ने हमको नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात कही, रास्ता हमने नहीं रोक रखा है, मोदी सरकार ने रास्ता रोक रखा है। हम तो संसद की चौखट पर जा रहे हैं, रास्ता खुल जाएगा 26 तारीख को, तो हम संसद की चौखट पर जाने वाले हैं और संसद की चौखट तक जाने के लिए लाखों लाख लोग दिल्ली आने वाले हैं। उस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कह रहे हैं कि साहब आप बताइए कि आप दिल्ली नहीं आएंगे, और कहां जाए हम चीन की सरकार के पास जाएंगे क्या, बांग्लादेश में जाएंगे क्या? आप समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में अगर फैसला देता, एक लाइन में फैसला देता, ये 3 काले कानून गलत तरीके से बनाए गए, मोदी सरकार इन्हें खारिज करे और 2 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए। मैं उदाहरण देता हूं, बिहार का, वहां मंडी व्यवस्था खत्म हो गई, वहां का किसान 800 रुपए क्विंटल में वो बेचता है, क्या कहते हैं, मक्का, और हमारे पंजाब में कानून है, वहां का 1850 रुपए में 1 क्विंटल पर 1050 रुपए का नुकसान होता है किसान को। बिहार में पूरे देश के किसानों को 1850 रुपए क्विंटल के हिसाब से उनका मक्का बिके, अनाज पूरे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिके। इसलिए यहाँ पर हम खड़े हैं। और जो नालायक ये कहते हैं कि ये सिक्कों का आंदोलन है, ये सरदारों की लड़ाई नहीं है, और जो ये कहते हैं कि ये लड़ाई सिक्कों के लंगर से चल रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 3 दशक से ज्यादा का मेरा अनुभव है। भारत के सारे आंदोलन सिख समुदाय में गुरु नानक जी के रास्ते पर चलते हुए जो बंगला साहिब का लंगर है उसको छक्कर के चलते हैं। हमको होटलों में आके हमारे लोग खाना नहीं खाते हैं। तमाम देश के किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, मछुआर, भूमिहीन के जो आंदोलन आते हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, हम लोग रकाबगंज और बंगला साहिब का लंगर छकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में इस नालायक सरकार ने देश को ताले में बंद किया। मैं कहना चाहता हूँ, विश्व के 700 करोड़ आबादी को हमारे देश से निकले सिख समुदाय के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। पूरे संसार के अंदर लंगर खोले गुरु नानक जी के मार्ग पर चलते हुए। जिस तरीके से लंगर की व्यवस्था गुरु नानक जी ने शुरू की थी, जब तक मानव सभ्यता विश्व में कायम रहेगी तब तक ये लंगर व्यवस्था चलती रहेगी। जिनको ये ज्ञान नहीं है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ धन्यवाद। आप क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपका? मैंने ज्यादा बात नहीं कहनी है, सिर्फ एक छोटी सी बात कह एक वाक्य मैं अपनी फुल स्टॉप करूंगा। ये जन हत्यारे हैं। ये टीम जो है, जो राउंड हाउस गोल गुम्बद की है, सारी की सारी टीम जो है अब जन विरोधी है। जन हत्यारे होने के नाते ये गुजरात में हत्याएं करवा कर 7-8 हजार आदमी मरवा कर यहाँ बैठे हैं। इनका काम ही है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। अरे देश को बांटा करते हैं, देश के रहने वालों को बांटा करते हैं, वहाँ लड़ाई करवा करते हैं। लेकिन लव जहाज ऐसे ऐसे इन्होंने अरबों रुपया जो है उधर अयोध्या में फूक दिया। अरे पान पूजे हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताकि ये तक्की बनी पीस खाए संसार। तो भाई बात ये है, जन हत्यारों को अगली बार तो ये आने के रही 100% है। ये
अब कितने साल रह रहे हैं इनके, 3 साल रह रहे हैं क्या, लेकिन 3 साल पहले हम फोरकास्ट कर रहे हैं ये नहीं आएंगे अब, और लंबे समय तक नहीं आएंगे। अरे गांधी को गोली मारने वाले, मरवाने वाले, और ये खुद जो है जाकर वहाँ उस जो है स्थल पर जो है झुकते हैं, पूजा करते हैं, तो ये इनका कोई चरित्र है? चरित्रहीन है। कल जो मेरे पास जो कई पत्रिकाएं आती है, अखबार भी आते हैं, और एक अखबार में जो फ्रंट पेज नवोदय है, तो उसमें फ्रंट पेज पर जो है ये मोदी, मैं जी नहीं कहूँगा, अरे ये तारे के लिए जी कहना बहुत जुल्म की बात है। इसलिए जो है अंबानी की औरत का हाथ पकड़ रखे, उससे हाथ मिला रहे अंबानी की औरत से। अरे ये संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति, और अंबानी इसके कंधे पर हाथ रख रहे हैं। तो भाई बात ये है, जब तक ये हत्यारे रहेंगे ये और जुल्म करेंगे, देश को खात्मे की तरफ ले जाएंगे, लड़ाई झगड़े की तरफ ले जाएंगे। इनका काम 1925 में जो है ये कामर रहे थे, 1936 के पहले विश्व युद्ध हो रहा, तब ये कहाँ थे, दूसरा विश्व युद्ध तब ये कहाँ थे। ये तो केवल और केवल लोगों के, जो करोड़ों लोगों के विरोधी है, जन विरोधी है, और इनका जाना तो बहुत जरूरी है। और एक बात और मैं एक बात मैं कह करके अपनी वाणी को जो विराम देता हूँ, जन विरोधी तो है ही, लेकिन ये मैं कह भी चुका हूँ, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। इनने क्या मतलब है, इस देश की मिट्टी से कोई मतलब नहीं है, किसानों से कोई मतलब नहीं है, मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। ये जो है, ये इनकी बात तो जो है खत्म करो, और सारे चैनल्स क्या, IB, CID, CBI, कोर्ट्स सब अपनी मुट्ठी में कर रखे हैं। उनके मुखिया जो है सब खरीद रखे हैं, या ताकत के बल पर वो ले रखे। उत्तराखंड का चीफ जस्टिस यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन करने के लिए आया, अरे उन्होंने भगा दिया। तो ये किसके हैं? वो क्योंकि ईसाई धर्म से था। तो भाई बात यह है, धर्म जो है ये नहीं सिखाता कि आपस में लड़ो, मरो, कटो। एक मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स के पास जाकर के उनकी वेबसाइट में 2014 में अदानी की एग्रो कंपनियां 5 रजिस्टर्ड हो चुकी, 21 कंपनियां इस समय है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आपके लोकतंत्र टीवी पर उसने एक जुर्माना कर दिया साहब, और कहा कि आप 5 करोड़ रुपए का कि आपने झूठी रिपोर्ट दी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश के दर्शकों को, खासकर लोकतंत्र के लाखों लाख दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि अदानी की 21 कंपनियां हैं जो भारत में किसान की उपज को खरीदेंगी कम दाम पर और भंडारण करके देश के लोगों से मुनाफाखोरी करेंगी। लोकतंत्र टीवी ने एक्सपोज किया इसके पूरे मामले को, इसलिए लोकतंत्र टीवी पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। अरे अदानी, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हमारे देश में तय है, लोकतंत्र भी कायम है जब तक बाबा साहब के अध्यक्षता में बना संविधान है। लोकतंत्र जैसे टीवी खोल करते रहेंगे और देश के किसान लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी बात रखिए। 2014 में जब ये जीत के आया था, इसने सोच समागम में आना था, किसके जहाज पे आया था? अडानी के। क्या और सरकारी को जहाज नहीं था? ਤੇ दूसरी बात है 8 मीटिंगां हो चुकी ने, 8 मीटिंगां 20 सीटां रही ने। हुण सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट किसकी है? इसके दबाव भी है। सुप्रीम कोर्ट है जो सरकार के दबाव में है, क्योंकि इन्होंने बोला था भी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाएगी, क्या आपको लगता है भी वो सही काम करेगी? जो पहले 8 मीटिंग है वो बहुत 20 सीटां रही है, इसमें क्या निकलेगा? हम किसान लोग तो जाएंगे नहीं। ठीक। हाँ जी, शॉर्ट में बात रखिए जी। फोटो की बात रखिए। ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके ऊपर हम एक टिप्पणी करना चाहते हैं कि ये एजिटेशन 3-4 मंथ हुए पहले से चल रहा है। उसके ऊपर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो पहले लेना चाहिए था, लेकिन अभी तो वो सरकार बिल्कुल फंस चुकी है
फंसने के बाद हमको और आगे सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से फंसाना चाहती है। हमारी लड़ाई सरकार के बीच में है, सुप्रीम कोर्ट के बीच में हमारा कोई मकसद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का और सरकार का मसला होगा। तो बात यह है कि हम जो भी कमेटी बनाई जा रही है, जो हमको जो आगे संदेश दिए जा रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना है सरकार से, क्योंकि उन्होंने गैर संवैधानिक स्टेटों का जो अधिकार था उनको छीन कर उन्होंने ये कानून बनाया है। इसलिए स्टेटों के फेडरल ढांचे को भंग किया, देश का जो नुकसान किया और देश के संविधान को उन्होंने भंग किया। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे से बात मत करें। उनको सभी कानूनों का पता है कि कानून गैर कानूनी बातें सरकार ने क्यों की, उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। हमने सरकार के साथ यही डिस्कस है कि हमारे लिए जो कानून बनाए हैं वो हमारे लिए नहीं, उनको रिजेक्ट करें और MSP जो है कानूनी तौर पर लागू करके हमको